दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय यानी NMML का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय अर्थात PMML करने पर कांग्रेस नेताओं ने जैसी तीखी आपत्ति जताई और मोदी सरकार पर हमलावर हुए उसका औचित्य समझना कठिन है। आखिर जिस संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संजोया गया हो और उनके कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को रेखांकित किया गया हो, उसका नाम किसी एक प्रधानमंत्री के नाम पर क्यों होना चाहिए। जब इस संग्रहालय में नेहरू की विरासत को भव्य तरीके से प्रदर्शित किया गया है और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में दर्शाने के साथ यह भी बताया गया हो कि उन्होंने किस तरह बड़े बांधों का निर्माण कराया और योजना आयोग समेत अनेक तकनीकी एवं शोध संस्थानों की स्थापना की, तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मोदी सरकार उनकी विरासत मिटाने पर तुली हुई है। यदि कांग्रेस नेता ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो इसका कारण उनकी यह मानसिकता ही है कि इस देश को बनाने संवारने का काम केवल नेहरू गांधी परिवार ने किया। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि नेहरू के नाम पर देश भर में न जाने कितने मेडिकल तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ ढेरों शिक्षा संस्थानों का नामकरण किया गया है। इसके अलावा अनेक स्टेडियम, अस्पताल, पार्क, चिड़ियाघर, चौक, सेतु, बाजार आदि भी उनके नाम पर बने हुए हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। इसी तरह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर भी तमाम संस्थान, भवन, स्टेडियम आदि बने हुए हैं। अनेक योजनाओं, परियोजनाओं के नाम भी नेहरू गांधी और राजीव गांधी के नाम पर है। इनकी कुल संख्या 400 से भी अधिक है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की तुलना में सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि कांग्रेसी नेताओं के नाम वाले संस्थान और भवन इने गिने ही है। एक तथ्य यह भी है कि नेहरू, इंदिरा गांधी को तो उनके जीवन काल में ही भारत रत्न से विभूषित कर दिया गया, लेकिन सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि को बहुत बाद में देश का यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो सका। सरदार पटेल को तो उनकी मृत्यु के करीब 40 साल बाद यह सम्मान मिला। इसी तरह अंबेडकर को भी यह सम्मान प्रदान करने में बहुत देरी हुई। इससे भी सभी अवगत हैं कि राजीव गांधी को किस तरह उनके निर्धन के चंद दिनों बाद ही भारत रत्न प्रदान कर दिया गया था। इससे इनकार नहीं कि नेहरू गांधी परिवार का देश के निर्माण में बहुत योगदान है और उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की ओर से यह माहौल बनाना ठीक नहीं कि देश के लिए सब कुछ नेहरू गांधी परिवार ने ही किया। यह एक तरह की सामंती मानसिकता है। कांग्रेस नेताओं की ओर से नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन समझ में आता है, लेकिन वह चाटुकारिता का पर्याय नहीं होना चाहिए। दुनिया के क्षणों में प्रायः नहीं सूझता कि उपलब्ध विकल्पों में से किसे चुने। सहज, आकर्षक, तुरंत लाभ देते विकल्प को चुनना सुविधाजनक रहता है, किंतु यह विरले ही हमारे दीर्घकालीन हित में होता है। कौन सा मार्ग हमारे हित में रहेगा, यह अहम निर्णय है।
क्योंकि इससे आगामी जीवन की दिशा दशा संवरती या बिगड़ती है। जिस संगत में मन लगाएंगे, जैसा खान पान और आदतें होंगी, उसी अनुसार हमारी उचित अनुचित की धारणाएं बनेगी। मान्यताएं और आस्थाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। जिस विचारधारा को अपना लेंगे, जिस जीवन शैली में स्वयं को ढाल लेंगे, उससे हमारी नियति तय होती है। सुविचार से चयन इसलिए भी आवश्यक है कि एक मार्ग पकड़ने के बाद वापसी दुष्कर होती है। गलत द्वार में प्रवेश करने पर सदा के लिए भीतर से ताला बंद रहने का जोखिम होता है। देश काल की जिस स्थिति में हम आज संपन्न विपन्न संतुष्ट हताश हैं, वह समय समय पर लिए गए हमारे निर्णयों की परिणति है। दुविधा की प्रत्येक स्थिति में विकल्प चुनने का अधिकार हमारा है। चाहे तो सामना करने के बदले घुटने टेक सकते हैं। संवाद और व्यवहार में टीका टिप्पणी भत्सना सराहना कुछ भी चुन सकते हैं, किंतु निर्दिष्ट चयन के परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यह कर्मफल के विधान से तय होगा। कहा गया है कि ईश्वर गलती के लिए क्षमा कर देते हैं, किंतु कर्मफल ढील नहीं देता। स्टॉप।